तो जब भी हमारे पास कोई कपड़ा आ जाता है ना स्टिच करने के लिए, और उसकी स्लीव में इस तरह से लेस दिया हो, लेकिन कपड़ा पूरा प्लेन दिखता है, पीछे से कोई लेस वगैरह नहीं, तो उसको ऐसे सीने में मज़ा नहीं आता। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि उसके लटकन और कुछ गले पर भी लेस कर वर्क कर देते हैं, जिससे उसका लुक अच्छा आए और हमारे कस्टमर भी खुश हो जाएं। तो चलिए आज इस वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ बैक नेक। तो इस बैग को नेक को तैयार करने के लिए हम ले रहे हैं पेस्टिंग पेपर, और ये है हमारा बैक पल्ला, जिसको हमने अस्तर के साथ ज्वाइंट कर दिया है। चारों तरफ से सिलाई कर ली है, नीचे से भी सिलाई करके पलट चुके हैं। बस इसमें हमें गला तैयार करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर पेस्टिंग पेपर का यूज कर रहे हैं। ये है पेस्टिंग पेपर, जिसे आप पेस्ट कर सकते हैं आयरन की हेल्प से, या फिर आप सिंपल सिलाई कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से पहले हम फोल्ड करेंगे, और अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो जितना आप गले की चौड़ाई रख रहे हैं, जितनी लंबाई रख रहे हैं, उस हिसाब से आपको रखना है। तो चलिए, गले की चौड़ाई तो नॉर्मल हम यहाँ पर 2.5 इंच रखते हैं, या फिर 2.25 ले लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से गले की लंबाई ले रहे हैं। तो लंबाई यहाँ पर 10-11 जो भी आपकी लंबाई है, वो आपको यहाँ पर मार्क कर लेनी है। इसके बाद देखिए, मैंने लंबाई ली है 10.5, और यहाँ से आपको इसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है, टोटल 3 इंच कर देनी है नीचे से। इसके बाद हम इसको मिला लेंगे इस तरह से, ऊपर और नीचे पार्ट को। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए बहुत हेल्प होगा कि किस तरह से गले का मार्किंग करेंगे। नेक्स्ट, आपको इस तरह से मिलाने के बाद अब इसमें गले का निशान लगाना है। तो देखिए, यहाँ से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है इस तरह से, और उसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है 1/2 इंच। अब इसको इस तरह से आपको मिलाना है तिरछा, एकदम तिरछा शेप दे देना है। नेक्स्ट, अब इस पार्ट को आप ऊपर की साइड पे मिलाएंगे एकदम तिरछा। तो देखा ना आपने, कितना आसान है गले का शेप बनाना। और अब हम ये लेंगे मार्जिन पार्ट। पहले हमने ले लिया है गले की पूरी फिटिंग। अब यहाँ से 1-1 इंच पर हम मार्जिन पॉइंट ले रहे हैं। ये मार्जिन पॉइंट आप 1 इंच या 1.25 इंच तक रख सकते हैं। और जैसे ये शेप अंदर बना है, वैसे ही ये शेप बाहर की तरफ बनेगा। तो यहाँ तक आपको गले का इस तरह से शेप बना लेना है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हम बाहर वाला पोर्शन कट करेंगे, फिर हम अंदर वाला पार्ट कट करेंगे। तो जब भी आप गला तैयार कर रहे हैं, तो पहले आप पेस्टिंग पेपर पर इस तरह से गले का मार्क कर लें, फिर उसको कट कर लें। पेस्टिंग पेपर से गले की जो डिज़ाइन है ना, बहुत अच्छे से उभर कर आती है और बहुत अच्छा लुक देता है। जब हम इस पर लेस वगैरह लगाते हैं, बहुत अच्छे से लग जाती है लेस। तो इस तरह से हमने गले की जो है ड्राफ्टिंग एंड कटिंग कर ली है। ये देखिए, बहुत प्यारा नेक जो बनेगा अभी। इसके लिए आपको अस्तर वाला पार्ट का कोई कपड़ा लेना है। अगर अस्तर वाले कपड़े से नहीं बचा है तो आप अदर कपड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो नीचे ही जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है कि सेम कपड़ा ही लेना है। तो इसको इस तरह से आप सेट करके रख देंगे, और इसके बाद अब इस पर एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा उसे आप कट करेंगे। पहले पिन्स लगा के सेट कर लीजिए। अगर आप ये पेस्टिंग पेपर है, तो अगर आप आयरन करते हैं तो ठीक है, आयरन करके आपको कोई पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यहाँ पे आयरन नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट स्टिच करूँगी, इसलिए मैं यहाँ पे पिन की हेल्प ले रही हूँ। वरना आप सिर्फ इसको आयरन करके पेस्ट करके और पिन लगाने की झंझट ना लें। अगर आप बिगनर्स हैं, नहीं हो पा रहा आपसे, तो पहले आप इसको स्टिचिंग वाला ही सीखें। कई बार क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं और किस साइड से इसको कैसे पेस्ट करना है, और उसके चक्कर में हमारी कपड़े भी जल जाते हैं। इसलिए अगर आप बिगनर्स हैं तो रिस्क मत लीजिए, आप ऐसे स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए, एकदम किनारे पर इस तरह से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ, और जैसे शेप बना है वैसे ही आपको इसको स्टिच करना है। बीच से भी एक यहाँ पर पिन लगा देंगे ताकि ये हिलेगा नहीं, और यहीं पर सुई को नीचे ही रहने देंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। फिर इसको घुमाएंगे, तभी ये कोन बनेगा। फिर हम यहाँ पर लाएंगे, फिर से वही काम करेंगे, सुई को अंदर रहने देंगे, फिर इसको इस तरह से घुमाएंगे, और इसी तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे, और फिर साइड से इसको सिलाई करेंगे। देखिए, एक बार इसको सिलाई कर लीजिएगा तो ये अंदर वाला पार्ट एकदम सेट हो जाएगा। फिर हम एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ से आपको इस तरह से सेट कर लेना है।
अब देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा आपको छोड़ना है क्योंकि हमें इसको फ़ोल्ड भी करना है। तो सारा कपड़ा मत कट कर दीजिएगा, थोड़ा सा कपड़ा आपको छोड़ देना है ताकि हम इसको फ़ोल्ड कर सकें। अब इतना कट कर देंगे, ऊपर से भी कपड़ा एक्स्ट्रा है सबको कट करके हटा देंगे और अब हम इसको फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो अब पिन को निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। और अब जितना ये कपड़ा हमने छोड़ा है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिच लगाना है। ये स्टिच हो चुकी है। तो अब हम मेन कपड़ा अपना जो गले वाला पार्ट है वो लेंगे। देखिए नीचे से मैंने इसको सिलाई कर ली है पलट कर, और अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसका सेंटर पार्ट निकालेंगे। सेंटर पार्ट कैसे निकालते हैं? फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ से कट पॉइंट निकालेंगे तो वो सेंटर पार्ट निकल जाएगा। सेम इसी तरह से हम गला जो हमने तैयार किया है उसका भी सेंटर पार्ट निकालेंगे इस तरह से। तो ये गला पार्ट दोनों का सेंटर पार्ट निकल गया है। अब इसको सीधा रखेंगे मेन कपड़ा को, और इसके ऊपर हम जो गला पार्ट जॉइन करेंगे इसको उल्टा करके रखेंगे और दोनों के सेंटर पार्ट को मिलाते हुए पिन लगा देंगे। आप चाहें तो बीच से एक सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं, इससे भी कपड़ा जो है ना इधर उधर नहीं खसकता है। या फिर आप पिन का हेल्प ले सकते हैं। तो पिन आप सेंटर में लगाइए या इसके किनारे पे जो गला हमने बनाया है उसके ऊपर लगाइए, जैसे आपको सुविधा हो रहा है आप लगा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर रही हूँ इस तरह से। दोनों साइड से पहले आपको लगा देना है, उसके बाद आप नीचे दो लगा दीजिए जिससे ये नीचे भी अच्छे से सेट हो जाएगा ताकि इसका कोण इधर उधर ना बिगड़े। अब जो हम सिलाई लगा रहे हैं ना वो सिलाई ना हमें फ्यूजिंग पेपर जो पेस्टिंग पेपर है उसके ऊपर नहीं लगानी है, सिर्फ कपड़े से ही कपड़े की सिलाई होगी। और इसी के साथ हम डोरी को फिक्स कर ले रहे हैं यहाँ पर। तो जो डोरी है वो भी हम अंदर की तरफ से ही लगाते जाएंगे जो बैक में डोरी होता है। और अभी देख सकते हैं जो सिलाई लग रही है वो एकदम किनारे पे, यानी कि जो पेस्टिंग पेपर है उसके किनारे पे लग रही है, पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं लग रही है। और जहाँ भी ये कोन बने हैं वहाँ पर आपको सुई को अंदर रख के ही घुमाना है। अगर आप सुई को उठा देते हैं तो उसका शेप बिगड़ सकता है, इसलिए आपको सुई को अंदर रखते हुए ही इसको घुमाना है। आई होप कि आपको इतना अच्छे से समझ आ रहा हो। इसके बाद आपको इसके अंदर का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कट करना है, थोड़ा सा छोड़ते हुए। ये नहीं कि सिलाई के ऊपर ही कट करिए, सिलाई से 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए कट करेंगे और उसके बाद छोटे छोटे कट्स पॉइंट लगाकर इसको पलट लेंगे। तो पलटने के बाद आप इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया है। इस तरह से ये पूरा अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर एक आपको दाब सिलाई लगानी है जिससे ये और अच्छे से सेट हो जाए। तो ये सिलाई आप लगाएं इस तरह से। देखिए ये सिलाई आपकी मोटी ही लगे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा इस तरह से सिलाई लगाना है जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगा। फिर हम इस पर अच्छे से लेस वर्क कर सकते हैं। अब साड़ी के बॉर्डर या ब्लाउज का जो स्लिप था उससे बॉर्डर से मिलाते हुए हम लेस को लेंगे। तो उस बॉर्डर में इस कलर में थोड़ा सा जो बॉर्डर दिख रहा था तो उस हिसाब से मैंने इस लेस को लिया है। और अब यहाँ से किनारे से हम इसको सिलाई लगाएंगे। तो ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ना वो ये इस तरह से सीधा आएगा और जहाँ पे ये कोन बना है वहाँ पर हल्का सा हम जो लेस है उसको फोल्ड करेंगे ताकि इसका शेप बन जाएगा। तो लेस से भी हमें शेप बनाना है, इसलिए जहाँ जहाँ कोन होंगे वहाँ पर आपको इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए इसका शेप बनाना है। जैसे यहाँ ये कोन आएगा तो यहाँ पर भी आपको इसका शेप बनाना है लेस से। तो देखिए सुई को अंदर लगे रहने दीजिए और फिर इस तरह से आपको लेस को हल्का सा फोल्ड कर देना। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो ये इस तरह से जब घूम कर आ रहा है, जैसे यहाँ पे सिकुड़न आ रहा है, तो वो सिकुड़न को आपको क्या करना है, लेस को उतना फोल्ड कर देना है जिससे सिकुड़न नहीं आएगा और ये इसका शेप भी बन जाएगा। और दूसरी बात कि यहाँ से इसका शेप ख़राब नहीं होगा और जब हम इसको पहने तो उठे ना।
तो कई बारी लैस आप लगाते हैं तो यही गलती कर देते हैं कि जहाँ पे कोन होते हैं वहाँ पर इसको फोल्ड नहीं करते हैं, जिससे ये लैस उठ जाता है, जिससे इस लैस का लुक ख़राब आता है। तो जहाँ जहाँ ये कोन बने होंगे वहाँ वहाँ आपको इस लैस को हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। जैसे ये फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पर सिकुड़न नहीं आएगा और लैस का लुक और इसकी डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो इस लेस की थोड़ी सी चौड़ाई है, इसलिए दोनों साइड से सिलाई कर दिए हैं। अब एक लेस से हमने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब आप चाहें तो इस पे एक लेस ही छोड़ सकते हैं, या फिर इसके सेंटर में इसके अंदर के पार्ट में इस तरह से एक और लेस लगाएं, जिससे इसका लुक और अच्छा आए। तो देखिए इस तरह से जहाँ जहाँ ये इस तरह से कोन बने हैं, इस तरह से लेस को फोल्ड करिए। और मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ, फिर मैं इसको स्टिच करके डायरेक्ट दिखाऊंगी। तो इस तरह से आप फोल्ड करेंगे तो यहाँ कोन बन जाएगा। फिर इसको इस तरह से यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ भी इस तरह से फोल्ड करेंगे तो यहाँ भी कोन बन जाएगा। और फिर इसको आगे की तरफ लेकर जाएंगे और फिर एक और कोन है, हमारे टोटल 3 कोन हैं, तो यहाँ पर भी कोन बन जाएगा। तो आई होप कि आपको इस टाइप से लेस लगाना समझ आ गया होगा। बस हम इसको ऐसे ही सिलकर अटैच कर लेंगे। तो फाइनली हमारे लेस वर्क पीछे का हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लेस अच्छे से लग चुका है, कहीं से भी लेस उठ नहीं रहा है और पूरा कोन जहाँ है वहाँ कोन बना हुआ है। लेस से ही डिज़ाइन पूरा लुक अच्छा आ रहा है। तो इसके बाद आपको पीछे की डाट लगा लेनी है, पीछे की जो टक्स बनाते हैं वो टक्स सिल लेने हैं, और पीछे भी हम नीचे के साइड में भी लेस लगा लेंगे। अब इसी से मैच करते हुए हम लटकन में लेस लगा लेंगे। तो लटकन में भी सेम आपको इसी जैसे हमने पीछे लेस लगाया है वैसे ही लेस को लगाना है, जिससे हमारी पीछे का लुक बहुत ही प्यारा आने वाला है। जैसे आप पीछे का लेस लगाते हैं तो लटकन में भी वैसे ही लेस का यूज करें। तो अभी आप इस तरह से लेस लगा के मैच करके देखें कितना प्यारा लग रहा है लटकन और हमारा पीछे का नेक। तो बस इसमें हम लटकन को रेडी कर लेंगे और उसके बाद हमारा बैक नेक बनकर तैयार हो जाएगा। तो हमने फ्रंट नेक भी फ्रंट पार्ट भी तैयार कर लिया है, स्लीव तैयार कर लिया, बस इसको हम ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक एक करके लटकन अटैच कर लिए हैं और ये हमारा लटकन बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब पीछे का डार्ट रह गया था तो पीछे की जो टक्स है वो भी हम लगा कर रेडी कर लेंगे। तो फाइनल हमारा इस तरह से लास्ट काम रह गया है। पीछे की प्लेट आप चाहे तो पहले लगाकर फिर इसमें लेस लगा सकते थे, या फिर आप बाद में भी इसमें डार्ट लगा सकते हैं। तो एंड लास्ट में यही हमारा काम रह गया है। तो पीछे की टक्स की अगर आपको समझ नहीं है कितना बनाना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो पीछे की टक्स भी मैंने लगा कर रेडी कर लिया है एक साइड, और दूसरी साइड भी सेम इस तरह से लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा बैक नेक बनकर तैयार हो चुका है
और इसी के साथ मैंने लास्ट में इस ब्लाउज़ को पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये बैक नेक ही मुझे इसमें वीडियो में दिखाना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप सबको मेरी बेहद पसंद आई होगी। अगर ये सिंपल सा नेक और लेस वर्क वाला डिज़ाइन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और मैं कटोरी ब्लाउज़ की डिटेल वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी। बहुत सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि डिटेल में वीडियो पोस्ट करें, तो ज़रूर बहुत जल्दी मैं पोस्ट करूँगी।